बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में छठवें स्कंद में राजा चित्रकेतु की कथा पढ़ेंगे। और ये राजा चित्रकेतु की कथा छठवें स्कंद में 14वें अध्याय से शुरू होकर के 17वें अध्याय तक चलेगी। तो हम 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। और ये राजा चित्रकेतु कौन थे, इसके बारे में अभी हमने कल जो है वृत्रासुर का चरित्र, उनकी जो है कथा पढ़ी थी। तो ये वृत्रासुर जो है पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु हुए थे, जिनको कि श्राप के कारण जो है अगले जन्म में जो है वृत्रासुर का जन्म लेना पड़ा था। जो त्वष्टा मुनि ने जो है हवन के द्वारा जो उत्पन्न किया था, त्वष्टा ऋषि ने हवन से इंद्र को मारने के लिए ये वृत्रासुर को उत्पन्न किया था, पैदा किया था। तो ये वृत्रासुर ही जो है पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु थे। तो इनकी कथा जो है ये आज हम पढ़ रहे हैं। तो 14वां अध्याय, इसका शीर्षक है वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्य देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेम में ही अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। महामुनि करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही पारायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है, पर वो इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। तो ये जो है राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव मुनि से प्रश्न किया कि ये वृत्रासुर इतना दुष्ट था, इतना सब कुछ था इसमें, ये थे, परंतु हमने वृत्रासुर के चरित्र में पढ़ा था, इसको भगवान ने जो है इस जिस समय ये मरा तो एक लौ निकली, एक ज्योति निकली और भगवान में जो है समा गई थी। तो ऐसी उसकी मुक्ति हुई थी। तो इसका कारण क्या था कि जो भक्ति जो है मतलब बड़े बड़े महात्माओं को बड़ी बड़ी साधनाओं के करने के बाद भी नहीं प्राप्त होती, वो इसको भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त थी और उसका स्मरण भी इसको बना हुआ था। तो इसके बारे में हमें संदेह है, आप हमारा ये संदेह जो है दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राज ऋषि परीक्षित का श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देव ऋषि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधि पूर्वक सुना है। सुखदेव जी बतला रहे हैं कि इसको मैंने अपने पिता व्यास जी से, देव ऋषि नारद से और महर्षि देवल के मुँह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। तो ये राजा चित्रकेतु की जो आज हम कथा पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से शुरू होती है। प्राचीन काल की बात है, सूरसेन में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी।
उनके 1 करोड़ रानियां थी और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यूँ महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नी अब बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थी तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। तो ये जो सूरसेन के चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु थे, ये संतानहीन थे, जबकि इनके 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं भी जो है मतलब संतान उत्पन्न करने में सक्षम थे। कोई किसी तरह की कमी नहीं थी। ऐश्वर्य भी बहुत था, विद्या भी थी, कुलीनता भी थी, युवावस्था भी थी, संपत्ति थी, सब कुछ थे, परंतु उनकी पत्नी जो है बांझ थी और इसलिए उनको बड़ी चिंता रहती थी। तो एक दिन जो है वहाँ पर जो है ये घूमते हुए जो है अंगिरा ऋषि जो है आए और राजा ने इनका बड़ा सा स्वागत सत्कार किया और उनके पास जब ये बैठ गए, शांत भाव से बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही, जबकि अंगिरा ऋषि स्वयं जो है सब कुछ जानते थे, इतने बड़े ऋषि थे वो, परंतु फिर भी जो है उन्होंने औपचारिकता वश जो है राजा से पूछा। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होने। राजा की ये जो शक्तियाँ होती हैं इन सब के बारे में पूछा कि तुम इनके साथ सब सकुशल तो होने। जैसे जीव महत्वादि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियाँ भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। राजन, तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मंत्री अर्थात सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य अर्थात दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है न। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है क्या, या स्वयं तुम ही हो? तो राजा जो है चिंताग्रस्त लग रहे थे। तो सब पूछने के बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम संतुष्ट नहीं हो, चिंताग्रस्त लग रहे हो, तो तुम्हारी जो चीज़ें मैंने बोली हैं इनमें कोई कमी है या तुम्हारी चिंता का कोई दूसरा कारण है, वो आप मुझे बताइए। परीक्षित महर्षि अंगिरा ये जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के विषय में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। महर्षि जो है अंगिरा जो है जानते सब कुछ थे कि राजा क्यों चिंतित हैं, परंतु पूछा तो उसका उत्तर जो है राजा ने दिया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं न जानते हूँ?
ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है, जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंड दान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूँ। तो जो उनका दुख था, उन्होंने जो अपना दुख जो है अंगिरा ऋषि के सामने निवेदन किया कि संतानहीन होने के कारण जो है मैं इतना दुखी हूँ और सब कुछ मेरे पास है, परंतु संतान नहीं है, और यही मेरी चिंता का कारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम दयालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूँ कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। तो अंगिरा ऋषि ने देखा कि राजा चित्रकेतु को जो है पुत्र की बहुत इच्छा है, और यदि मैं अब इनको समझाऊंगा भी तो ये समझेंगे नहीं और इनका दुख दूर नहीं होगा, तो इनको पुत्र दे ही देना चाहिए। तो उन्होंने जो है ये त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उनका यजन किया, और जो उनकी सबसे बड़ी जो रानी थी और सद्गुणवती थी, वो कृतद्युति, उसको जो है उन्होंने यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया। और राजा चित्रकेतु से कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। उस पुत्र से तुम्हें प्रसन्नता भी मिलेगी और दुख भी मिलेगा। ये कहकर के जो है अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था, राजन सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रम से बढ़ने लगा। तदनंतर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सुरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गौवें दान की। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुँह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंकाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजऋषि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सौत रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की माँ कृतद्युति में था, उतना दूसरी रानियों में न रहा। तो रानी कृतद्युति के जो है पुत्र हुआ और जो है सबको बहुत आनंद हुआ। राजा बहुत प्रसन्नचित हुए और राजा ने जो है सबको जो है मुँह मांगी वस्तुएं दी। तो परंतु जो दूसरी रानियाँ थी, तो राजा
जो है, क्योंकि जो जिनसे उनकी कृतद्युति रानी से जो है जो पुत्र हुआ था, उनकी तरफ उनका ध्यान जो है ज़्यादा रहने लगा, और अपने पुत्र से तो वो प्यार करते ही थे, तो दूसरी रानियों की तरफ जो है अब वो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उससे जो है दूसरी जो रानियाँ थी राजा की, वो कुछ जो हैं उस जो पुत्र हुआ था कृतद्युति के, उससे भी और इनसे भी, कृतद्युति से भी कुछ जो है द्वेष करने लगी। मतलब जैसे कि दुखी भी रहती थी वो और द्वेष भी करने लगी। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे ढाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सोते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं, और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। और वे दूसरी रानियां जो है आपस में कहने लगी, सोचती कि भाई हमारी तो स्थिति जो है अब दासियों से भी खराब हो गई है, कि हम तो जो है राजा भी हमारी ओर ध्यान नहीं देते, और जो है हम पुत्रहीन हैं, तो मतलब हमारा तो जीवन एक तरह से व्यर्थ ही है। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सोच की गोद भरी देखकर जलती रहती थी, और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई, और देखिए द्वेष हो गया, और द्वेष से जो है बुद्धि कितनी खराब हो सकती है, कितनी बिगड़ सकती है, ये यहाँ इसका उदाहरण आ रहा है कि उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ। जो राजा जो है अपने पुत्र से स्नेह करता था, वो भी उनसे सहन नहीं होता था, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। तो वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसको जो है उन्होंने जो है विष दे दिया, जहर दे दिया। महारानी कृतद्युति को सोतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए मैं महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियाँ उलट गई हैं, प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्तस्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची, और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। तो बच्चा तो मर ही गया था, तो जब रानी ने देखा तो रानी तो एकदम जो है उसको देख करके बेहोश हो गई, और जो पूरा रनिवास जो है था उसमें शोक छा गया। सब दुखी होकर के रोने लगे, और जिन रानियों ने जो है, दूसरी रानियों ने, सौतनों ने जो है उनको बच्चे को विष दिया था, वो भी आकर के वहाँ पर जो है रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्री और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुँचे, और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रूंध गया,
और वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राणा रानी कृद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्ररी पक्षी के समान उस स्वर से विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। तो पूरा का पूरा वातावरण जो है शोकमग्न हो रहा था। तो राजा भी जो है गिरते पड़ते जो है किसी तरह उस मृत शिशु के पास पहुँचे और उनको देख करके वो शोकाकुल तो थे ही, रानी और विलाप करने लगी। तो और जितनी भी वहाँ पर जो है रनिवास में जो दूसरे अन्य स्त्री पुरुष थे सब जो है रो रहे हैं, पीट रहे हैं और पूरा शोक का जो है वातावरण वहाँ पर छा गया। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर जाएं। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे, फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है। तो ये रानी जो है विधाता को भी जो है इस तरह की बातें कहने लगी जो भगवान के बारे में कि हे विधाता, तेरी ज़रूरत ही क्या है कि यदि सभी प्राणी जो हैं और उनका कोई क्रम भी नहीं है कि बड़े बूढ़े रह जाएं और जो है बच्चे चले जाएं, तो यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे कि जैसे उनके कर्म होंगे उस हिसाब से उनका जन्म मरण होगा। फिर तो तेरी आवश्यकता ही क्या है। तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए किराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। तो भगवान को जो भी वो कह सकती थी वो कह रही हैं। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोल कर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो ये एक तरह से शोक में बिल्कुल पागल हो रही हैं और जो भी मतलब ये विलाप कर रही हैं वो सब इसी प्रकार का विलाप कर रही हैं। उस मृत शिशु से इस प्रकार की बातें कह रही हैं। बेटा देखो, तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो। अपने सज्जन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिन हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जान सब कुछ रही है परंतु वो दुख ने जो है उनको इतना विकसित कर दिया कि वो इस तरह के विलाप जो हैं और ऐसी बातें जो हैं वो कह रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही हैं तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा भी जो है रानी को देख करके और फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। जब राजा रानी रो रहे हैं तो जो दूसरे भी वहाँ उनके सेवक स्त्री पुरुष थे वो सब रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए।
तो राजा ये अंगिरा ऋषि और नारद जी जो हैं, इन्होंने देखा कि राजा चित्रकेतु इस तरह से दुखी हो रहे हैं और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है, तो हमें जो है वहाँ चलना चाहिए और राजा को जो है समझाना चाहिए कि जो ये अज्ञानतावश जो है ये सब इतना शोक कर रहा है, तो इसको हमें समझाना चाहिए। तो ये दोनों जो हैं अंगिरा ऋषि और नारद जी जो हैं राजा चित्रकेतु के पास आते हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है और 15वां अध्याय, अगला अध्याय जो है इसी क्रम में, इसका शीर्षक है चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था। तो पहले तो जो है उन्होंने जो है यही कहा कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। कि ये सब भगवान की माया है कि प्राणियों से प्राणी उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं वे सब पहले जन्म के अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। ये पूरे जगत में जो है जितने भी प्राणी हैं वो इस जन्म में जो जैसा दिखाई दे रहे हैं वो इस जन्म से पहले भी नहीं थे और इस जन्म के बाद भी वो नहीं रहेंगे। पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे, इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है। और जिसका अस्तित्व पहले भी ना हो और बाद में भी ना हो तो उसका अस्तित्व जो है अभी वर्तमान में भी क्या है। तो इसलिए उनका अभी भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। और ये जो है, ये जो संसार चक्र चल रहा है, ये सब भगवान की जो है माया है। तो वही जो है ये सब कर रहे हैं। ये अंगिरा ऋषि और नारद जी समझा रहे हैं, परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता, पिता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक ही मृत्यु का रूप वस्तु में घटताव आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। तो कह रहे हैं कि ये तो सब देह है और जो है उसमें वो देही है। तो मतलब जो है वो तो पहले भी था, वो आज भी है और बाद में भी रहेगा। ये जो देह है इसी का नाश होता है, यही नष्ट होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया तब उन्होंने धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। जब नारद जी ने और अंगिरा ऋषि ने जो है राजा चित्रकेतु को इस प्रकार समझाया, इस प्रकार समझाया का मतलब कि इस तरह की ज्ञान की बातें कही कि भाई ये जो बालक था ये इस जन्म से पूर्व भी तुम्हारा क्या था और आगे भी क्या होगा और इस जन्म में भी क्या है ये। तो और मतलब आत्मा की और शरीर की, आत्मा की नित्यता और शरीर की क्षणभंगुरता समझाई। तब जो है
चित्रकेतु जो है उनसे जो है पूछने के लिए थोड़ा सा उनका शौक कम हुआ और उनसे बातचीत करने लगे। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बतलाइए आप लोग हैं कौन। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विश्वासक प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण्य, आरुणि, रोमस, चैवयन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बौद्ध मुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं। तो जितने ये ऋषियों के नाम जो हैं पढ़े हैं कि ये जो है दूसरों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्रों में लाइए। और जो उनको ज्ञान दिया, जितना भी ज्ञान दिया, तो कहने लगे कि आप जो है, मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ और अज्ञान में फंसा हुआ हूँ, आप मुझे जो है कुछ ज्ञान दीजिए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। अब जो है अंगिरा ऋषि ने जो है अपना परिचय देना शुरू किया कि मैं ही आया था तुम्हारे पास और जिस समय तुम बहुत चिंताग्रस्त थे, व्याकुल थे, तुमने कहा कि मैं संतानहीन हूँ और तुम्हें संतान की कामना थी, तो मैंने ही तुम्हें जो है पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। अब नारद जी का भी परिचय दिया कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ जो है नारद जी हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानांधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। तो देखिए, जो भगवान का भक्त होता है तो उसके बारे में जो है जो ऋषि मुनि है वो भी चिंता करते हैं। ये कह रहे हैं कि तुम भगवान के भक्त हो और शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ अंगिरा ऋषि जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य बोले हैं और ये एक प्रकार का सूत्र है कि जो भगवान का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठ लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ने देकर मैंने पुत्र ही दिया। जब मैं तुम्हारे पास पहले आया था तो ज्ञान देने को मैं तुम्हें उसी समय ज्ञान दे देता और तुम्हारा कल्याण हो जाता, पार हो जाते, परंतु वो ज्ञान देना उस समय जो है सब बेकार जाता, क्योंकि तुम्हारे उस समय जो है तुम्हें पुत्र की बहुत ज़्यादा कामना थी और तुम उसकी के लिए व्याकुल थे, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान न देकर जो है पुत्र दिया था। इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ने देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियाँ, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। और ये समझा रहे हैं राजा को कि ये नहीं, पुत्री की बात नहीं है, ये सब जितने भी नाम गिनवाए हैं
कि पुत्रवानों को तो कितना दुख होता है, और यही बात जो है जो पुत्र के लिए है, यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य, वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, सबके लिए है। सबके लिए क्या क्यों है? ये सब अनित्य हैं, क्षण भंगुर है, इनका नाश हो जाना है, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। सूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है, और इसलिए जो है इनसे जो है सिर्फ जो है क्या मिलना है? शोक मिलेगा, मोह मिलेगा, भय मिलेगा, दुख ही मिलेगा। और ये मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर, सपन, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं, झूठे हैं, इनका कोई अनित्य है, असत्य है। जो लोग क्रम वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो, और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तो राजा को यही वो संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने मन को समझाओ और मन को शांत करके अपने वास्तविक जो तुम्हारा स्वरूप है उसका विचार करो, और जो है शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। और देखिए, और आगे कल्याण करने के लिए देवऋषि नारद जी जो हैं उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है एक मंत्रोपनिषद सुनाता हूँ, वो देता हूँ, वो तुम उसको ग्रहण करो। उसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरसन का दर्शन होगा। और नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरसन देव के ही चरणों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। तो ये नारद जी ने जो है कहा कि मैं जो है तुम्हें जो है मंत्रोपनिषद दूंगा, उसको तुम ग्रहण करो, और उससे जो है तुम्हें 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरसन का दर्शन होगा। ये जो है उन्होंने कहा, और इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का उनकी महिमा प्राप्त है जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे, उससे जो है तुम भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। अब ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला अध्याय जो इसी क्रम में है, 16वां अध्याय, इनका शीर्षक है चित्रकेतु का वैराग्य और शंकरसन देव के दर्शन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल सब जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। अब देखिए, उनका शोक दूर करने का जो नारद जी ने उपाय सोचा, उन्होंने जो है जो उनका पुत्र मर गया था उसकी जीवात्मा को जो है सबके सामने वहीं बुलाया। नारद जी सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मृत जीव को जो है उस जीवात्मा को वहाँ पर सबके सामने बुलाया। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। और जीवात्मा को ये सब कहा कि तुम अपने शरीर में आ जाओ और जो है जो तुम्हारे पिता का राज सिंहासन है उस पर तुम बैठो।
जीवात्मा ने कहा, देव ऋषि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। कि मेरे तो पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, और कितने इससे पहले मेरे माँ बाप हो चुके हैं, कितने मेरे भाई बहन हो चुके हैं, और ये तो जो है हर जन्म का अपना वो है। तो ये जो मेरे माता पिता हैं, ये किस जन्म के मेरे माता पिता हैं? तो वो सुवर्ण का उदाहरण भी दे रहे हैं कि जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। पता नहीं मैं किस किस योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं क्षणिक ही होता है, और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। ये भी एक सूत्र है श्रीमद् भागवत का, एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। ये बात बिल्कुल जगत में हर प्राणी, हर वस्तु के प्रति जो है ये सत्य है कि जब तक हम जो है इसको अपना मानते हैं, उससे हमारा संबंध रहता है, तभी तक जो है उसकी उस वस्तु में ममता रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह घर में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी। अब जीव कैसा है, जीव का स्वरूप क्या है, ये बतला रहा है जीवात्मा कि यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म, जन्म आदि रहित, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका न तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया, क्योंकि गुण दोष, हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धिवृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है। इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा क्रम फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। कि ये जीव जो है इस शरीर में रहता जरूर है, परंतु हमेशा उदासीन रहता है। ये साक्षी है और स्वतंत्र है, इसलिए शरीर आदि के गुण दोष अथवा क्रम फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। ये जो ज्ञान है ये सब जो है जीवात्मा दे करके जो है सबके सामने ऐसा बोल करके वो चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद भाई उसको तो जो है नारद जी ने कहा था कि भाई तुम अपने शरीर में आ जाओ और शरीर में आकर के जो अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठो। तो परंतु उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ कौन, मेरे माता पिता, मेरे तो पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, मैं किन किन योनियों में भटक चुका हूँ। तो और जो है उसने जीव क्या है, जीव के बारे में बतलाया और शरीर के बारे में बतलाया कि शरीर तो अनित्य है। और जो ये जब इतनी सब बातें बताई उसने, ज्ञान की ये सब बातें जो हैं सबके सामने कही, और तो ये इनका जो शौक है वो दूर हुआ और वो जो है वो सब कह कर के चला गया। उसकी बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। इसके बाद जाति वालों ने बालक की मृत देह को ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और दैहिक क्रियाएं पूर्ण की और उस दुष्जय स्नेह को छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुख की प्राप्ति होती है। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था वे बाल हत्या के कारण शरीरहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके
मात्सर्यहीन हो। यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। परीक्षित इस प्रकार अंगिरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल पड़े जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से निकल आए। उन्होंने यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएं की। तदंतर संयतेंद्रिय और मौन होकर उन्होंने देव ऋषि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों की वंदना की। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय भगवत भक्त और शरणागत है, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्या का उपदेश किया। तो ये जो है ये देव ऋषि नारद जी ने जो है उनको जो मंत्रोपदेश दिया था वो अब हम पढ़ रहे हैं। देव ऋषि नारद ने उपदेश किया, ओमकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूपभूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये एक स्तुति है जो कि नारद जी ने जो है भगवान की इस स्तुति को मंत्र के रूप में जो है राजा चित्रकेतु को दी थी। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच में ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृतिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती और प्राण तथा कर्मणेंद्रिय अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं वह भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ओमकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु आप ही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से के साथ अनुष्ठान किया। तदंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमलनाल के समान गौरवर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने
ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों में से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक भी अक्षर न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्यवृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की जिनके स्वरूप का पांचरात्र और भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया है, इस प्रकार स्तुति की। तो शेष भगवान की जो है राजा चित्रकेतु ने किस प्रकार स्तुति की वो हम पढ़ रहे हैं। चित्रकेतु ने कहा, अजीत जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके के अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत करता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। पर वो जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिव्य भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं। हे अजीत, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहमता ममता न करने वाले आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है तब आप रुष्ट होते हैं, और जब दूसरे का चित्त दुखता है तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होता। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया, सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो सकता है। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। एते संसार में प्राणी जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिए जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूं। भगवान आपकी अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
आपकी चेष्टा से शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टि से जीवित होकर ही ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। यह भूमंडल आपके सिर पर सरसों के दाने के समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। तो ये जो है शेष भगवान की जो है राजा चित्रकेतु ने स्तुति की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। उनको सिद्ध बना दिया। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता हूँ। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त है और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में दोनों कल्पित हैं। जैसे सपन में सोया हुआ पुरुष सपनांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और सपनांतर टूट जाने पर सपन में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है, परंतु वास्तव में वह भी सपन ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया हैं। यूँ जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, संसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं, किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पसडों में पड़े रहते हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर श्लोक में देखे और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर ले। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धाभाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है और अब जो है ये एक अध्याय जो है और बचा हुआ है, तो इसको अध्याय को भी हम अभी पढ़ लेते हैं। और ये इस प्रकार जो है ये प्रसंग जो है जो इनकी राजा चित्रकेतु की कथा का जो प्रसंग है, और ये वर्तासुर राजा चित्रकेतु ही वर्तासुर के रूप में पैदा हुए थे। ये पूरी कथा जो है वर्तासुर से लेकर के चित्रकेतु की पूर्ण हो जाएगी। तो 17वां अध्याय है, इसका शीर्षक है चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरशन अंतर्ध्यान हुए थे उससे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाले सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजो में विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे, देखिए, जब आदमी में सिद्धियां आ जाती हैं और अभिमान भी हो जाता है, भगवान ने इनको दर्शन दिया और इतना सिद्ध बना दिया और सब कुछ कर दिया था, तो फिर जो है ये भगवान शंकर को और माँ पार्वती को जो है बैठे देखकर जो है ये क्या बोल रहे हैं, मतलब इनकी बुद्धि जो है, कैसे आदमी की बुद्धि जो है कहाँ खराब हो जाती है और उसका फिर क्या फल भुगतना पड़ता है, ये कहना बड़ा कठिन है। ये चित्रकेतु मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे और कितने सिद्ध हो गए थे। और फिर देखिए ये क्या बोल रहे हैं। चित्रकेतु ने कहा, और ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। किसको कह रहे हैं? भगवान शंकर को कह रहे हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को सिर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लजता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े वृत्तधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। भगवान शंकर तो सब कुछ जानते थे और ये भी जानते थे इस चित्रकेतु कौन है, भगवान की इसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है और ये भगवान का कितना बड़ा भक्त है। तो भगवान शंकर जो है ये इसने जो भी कहा चित्रकेतु ने, उसको सुन करके सिर्फ हंसे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। जब भगवान शंकर चुप थे तो दूसरे अनुयायी भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। देखिए, घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी अदृष्टता देखकर क्रोध से कहा। भगवान शंकर तो चुपचाप बैठे रहे, हंसने लगे, कुछ बोले नहीं, परंतु माँ पार्वती से जो है ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने जो है इनको चित्रकेतु को जो है जाप दिया। पार्वती जी बोली, आओ, हम जैसे दुष्ट और निर्लजों को दंड देने के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादि, परम ऋषि कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। ये चित्रकेतु जो है दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तू पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। और इस तरह का श्राप जो है माता पार्वती ने चित्रकेतु को दे दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अब तो उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली, भैया जो है गड़बड़ किया तुमने, जो है तुम्हें जो है भगवान शंकर के प्रति जो भी कटाक्ष किया वो बहुत गलत था। और अब मतलब जो माता पार्वती को जो है वो प्रसन्न करने के लिए
बोलने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। यह जगत सत रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता से के अपनी आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष तथा सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु अपना प्राय नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते रहते हैं। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपने मुझे जो शाप दिया है उससे मुक्त मुझे कर दीजिए। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई है उसके लिए क्षमा करें, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। जब चित्रकेतु चला गया तो भगवान शंकर जो है पार्वती जी को संबोधित करके कह रहे हैं, सुंदरी दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। ये जो है भगवान का इतना बड़ा भक्त था ये चित्रकेतु जो है, इसलिए डरा नहीं। वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते रहते हैं। जैसे सपन में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्वबुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं, ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठते हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उनका न कोई अपना है और न पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो चित्रकेतु के बारे में भी जो है भगवान शंकर ने जो है माता पार्वती को समझाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वर्तासुर हुआ। तो जो त्वष्टा ऋषि ने जो है इंद्र को मारने के लिए जो
हवन करके जो पैदा किया था वो ये वृत्रासुरी पैदा हुए थे। और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। और यहाँ इनकी भक्ति का हमने वर्णन पढ़ ही लिया कि किस तरह की भक्ति यहाँ इनको इस जन्म में प्राप्त हुई थी। तो उस जन्म में भी जो है वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। तो ये सुखदेव जी जो हैं राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि तुमने मेरे से पूछा था। जो हम वृत्रासुर का जब अध्याय पढ़ रहे थे तो वहाँ जो है सबसे पहले जो है राजा परीक्षित ने जो है यही प्रश्न किया था कि वृत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त कैसे हुई, उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये जो है वृत्रासुर और चित्रकेतु का जो इतिहास था, ये वृत्रासुर और चित्रकेतु एक ही थे, मतलब पहले जन्म में चित्रकेतु थे और दूसरे जन्म में ये वृत्रासुर बने थे। तो ये कथा जो है हमने जो है आज पूर्ण हो गई है और फिर अगली बार जो है कोई दूसरा कथा या प्रसंग जो है लेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।